क्षेत्र से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। धार लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं आती हैं और धार जिले से लगभग 7 विधानसभाएं हैं। तो कहीं न कहीं इस बार युवक कांग्रेस जो राजनीतिक जिन्होंने की है उन्हें धार लोकसभा मऊ से मैदान में उतारा है, जिनका नाम है राधेश्याम मोयल। वैसे अगर हम देखा जाए तो ये एक वेल एजुकेटेड पर्सन है और राजनीतिक में इन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं। इन्होंने राहुल गांधी की जो अमेठी लोकसभा सीट है वहाँ पर भी काम किया है। इस वक्त हमारे साथ हैं धार मऊ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राधेश्याम मोयल जी। सबसे पहले तो आपको आईएनएच की ओर से लोकसभा के प्रत्याशी बनने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समस्त चैनल परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के द्वारा आपकी जो लिस्ट जारी की गई है उसके पहले ही सुबह हमें ये लिस्ट बता दी गई थी चैनल पे, क्या कहेंगे इसकी? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए कि सबसे पहले आप लोगों ने ये न्यूज़ बताई। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो इस बार लोकसभा का जो आपका टिकट मिला है, एक युवा होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि युवा कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, इस बार विशेष तौर पर युवा कांग्रेस को लागे लाए। बड़ी खुशी होती, बड़े लंबे अंतराल के संघर्ष में ये मौका मिला है और तमाम वर्ग के युवा जो मेरे साथी हैं उनकी सबकी मंशा थी कि राधेश्याम मोयल को ये टिकट देना चाहिए। कुल धार में जो विधानसभाओं का हम समीकरण देखते हैं तो उसमें 5 विधानसभाएं कांग्रेस के पास है, यानी प्लस कांग्रेस है। तो क्या इस बार का चुनाव आपको टफ लगता है या इजी वे में इस चुनाव को आप गेन करते हैं? जिस हिसाब से हम अभी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के शरण में है, इससे ज्ञात होता है कि आए दिन कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों के छापा पटक के और उन लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा रहे। इससे तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि मोदी की सरकार नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश सीएलपी नेता हैं उमंग सिंघार जी, जो गंदवानी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, वो उनके आप करीबी रहे हैं। इस टिकट की भूमिका में क्या कहेंगे उनके लिए? क्या उनकी भूमिका रही है या उनका आशीर्वाद रहा? निश्चित तौर पर सीएलपी लीडर है और उनका गृह क्षेत्र है तो स्वाभाविक है कि उनका आशीर्वाद तो रहा ही। एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में उमंग सिंघार जाने जाते हैं, जिन्होंने देश में कई विधानसभाओं में काम किया, लोकसभा में काम किया और कई राज्यों में उन्होंने सरकारें बनवाई है। क्या आप इसके लिए प्लस मानते हैं कि जिले में जो उनके नेतृत्व में आपका काम होगा, ये सीट आपके? निश्चित तौर पर जैसे हमने देखा है कि झारखंड में जहां कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो रही थी, उसमें सेक्रेटरी के रूप में आदरणीय उमंग सिंघार जी वहाँ गए और भारी बहुमत से कांग्रेस की मेजॉरिटी आई और सरकार बनाई। तो स्वाभाविक है कि उमंग सिंघार जी बहुत बड़े रणनीतिकार है और उसका फायदा हमको निश्चित तौर पर धार मऊ लोकसभा में मिलेगा। ये थे हमारे साथ धार मऊ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम मोयल, जिन्होंने कहा कि ये जो लोकसभा सीट है, इस सीट पर युवाओं की मेहनत से मैं आगे बढ़ूंगा और ये सीट को फतह हासिल करूंगा। INS 24x7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा साथ लोकेश ब्राइट, धार।